and cover page number 82. Now we start the lecture concept of exercise 2.4. First concept we discuss x and y intercept. In geometry, the value of x for which the curve cross the axis of x is called the x intercept, यानी कि अगर कोई लाइन x एक्सिस को क्रॉस करता है, कट करता है, तो वो जिस पॉइंट पर कट करेगा उसे हम कहेंगे x इंटरसेप्ट. इसी तरह सिमिलरली इन ज्योमेट्री द वैल्यू ऑफ y for which the curve cross the axis of y is called the y intercept. Similarly अगर हमारे पास कोई लाइन y एक्सिस को कट करेगा और जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, y इंटरसेप्ट. और जो इसका फार्मूला हमारे पास है वो क्या है, माइनस कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. Next, slope or gradient of a line. The tangent of inclination is called the slope or gradient of the line and is usually represented by m is equal to tan alpha. बेसिकली जो स्लोप का मकसद है कि वो जो लाइन है, जिस लाइन का हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है. जैसे हमें डायग्राम में भी दिख रहा है कि स्लोप हम किस तरह फाइंड करते हैं कि टेंजेंट एंगल को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं. यानी कि जो भी वो लाइन क्या कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, अगर उसका हम टेंजेंट फंक्शन फाइंड करते हैं, टेंजेंट एंगल निकालते हैं, तो उस टेंजेंट एंगल को बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं, या फिर हम क्या कह रहे होते हैं, स्लोप कहते हैं. इसकी फर्दर मजीद और जो डेफिनेशन है वो क्या है कि द रेशियो बिटवीन राइज एंड रन इज कॉल्ड द स्लोप. यानी कि कोई बंदा या कोई लाइन कितने ऊपर जा रहा है और कितने आगे जा रहा है, उन दोनों का रेशियो जो हमारे पास आता है उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं. जिस तरह हम सीढ़ी पर चढ़ रहे होते हैं, स्टेयर पर मूव कर रहे होते हैं, तो हम एट अ टाइम हाइट भी कवर कर रहे होते हैं और डिस्टेंस भी कवर कर रहे होते हैं. तो जो उनका रेशो बनता है, तो हम उस रेशो से हम क्या हो रहे होते हैं, एक स्लोप पर मूव कर रहे होते हैं. तो जो स्लोप का फार्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. अच्छा, इसमें एक वर्ड इंक्लिनेशन है, तो इंक्लिनेशन हमारे पास क्या होता है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस टू द अपवर्ड डायरेक्शन of a line not parallel to x-axis is called the inclination alpha. जो हमारे पास पॉजिटिव एंगल होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल, किससे, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और वो किस तरफ मूव कर रहा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में. अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एंगल बना रहा है, तो जाहिर सी बात है वो लाइन जो है पैरेलल नहीं होगा एक्स एक्सिस से. तो उस एंगल को, स्मॉलेस्ट एंगल को हम क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन कहते हैं. और इंक्लिनेशन को जो हम मेजरमेंट करते हैं वो बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री. अब दो कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि पॉजिटिव स्लोप कब होता है और नेगेटिव स्लोप कब होता है. तो हम कहते हैं कि इफ अल्फा बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री मींस acute एंगल, वी नो दैट बिलो 90 इज कॉल्ड acute एंगल. यानी कि अगर वो लाइन क्या कर रहा हो, acute एंगल बना रहा हो, तो हम क्या कहते हैं, जो उसका स्लोप होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है. सिमिलरली अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, मींस के बिटवीन 90 एंड 180, तो ऐसे हम क्या कहते हैं, देन द स्लोप इज नेगेटिव. तो पॉजिटिव स्लोप कब है, अगर वो लाइन जो हमारे पास अल्फा है, इंक्लिनेशन है, अगर वो अक्यूट है तो पॉजिटिव है, अगर वो ऑब्ट्यूज है तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव स्लोप है. नेक्स्ट हमारे पास जीरो स्लोप और अनडिफाइंड. वो कब होता है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड अ लाइन which is parallel to x axis its slope is 0. अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है या खुद x एक्सिस, या फिर हम कहें कि हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि x एक्सिस हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो उससे पैरेलल लाइन होगा वो भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा. तो हम कहते हैं कि स्लोप ऑफ x एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन जो उसका स्लोप होगा वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है. सिमिलरली स्लोप ऑफ y एक्सिस एंड अ लाइन which is parallel to y-axis, its slope is infinity, means undefined. कि अगर कोई वर्टिकल लाइन है या y-axis है या y-axis से पैरेलल लाइन है, तो जो उसका स्लोप होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा. नेक्स्ट, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस. ये भी एक छोटा कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्वेश्चन में भी बहुत यूज करेंगे कि अगर दो लाइन
पैरेलल में हो या फिर परपेंडिकुलर में हो, तो उसमें कंडीशन क्या होता है कि अगर मैं एक लाइन के स्लोप को m1 कह दूं और सेकेंड लाइन स्लोप को मैं m2 कह दूं, बेसिकली स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो जो उनका स्लोप होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर। इसको आपको याद करना है, इसे हम क्वेश्चन में बहुत यूज करेंगे। सेकेंड, इफ टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जो उसमें कंडीशन अप्लाई होता है वो क्या होता है कि स्लोप का प्रोडक्ट बराबर होता है -1 के। द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1, या फिर हम क्या कहेंगे, m1 इज इक्वल टू -1/m2, यानी कि नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करना है। लोकस मीन्स के वो पॉइंट जो क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। और हम जानते हैं जब दो से जायद पॉइंट होते हैं तो वो हमारे पास क्या बनते हैं, एक लाइन बन के आ रहा होता है। और हर एक लाइन का आपको ये बताया था कि हर एक कर्व का अपना क्या होता है, एक इक्वेशन, और हर एक इक्वेशन का अपना क्या होता है, कर्व। तो हमें बेसिकली वो क्या करना है, वो इक्वेशन बताना है। तो कंडीशन हमें क्या गिवन है पार्ट 1 में, द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, यानी कि जो लोकस का जो हमें कंडीशन बता रहा है, जो लोकस मूव कर रहा है वो कैसे मूव कर रहा है, कि वो जिस जिस पॉइंट पर आगे मूव कर रहा है, लेकिन वो इस बात का ख्याल कर रहा है कि उसका जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से वो क्या रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे जब उनको आप क्या करो, सम करो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ए एक्स वन कॉमा वाई वन, जिसको सपोज कर लिया एक्स कॉमा जीरो, और बी एक्स टू कॉमा वाई टू, जो कि मेरे क्या है, जीरो कॉमा वाई है। और हम जानते हैं कि एक्स और वाई हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम जो वैल्यूज पुट करते जाएंगे, लेकिन हमें इस बात का ख्याल करना है कि जो हम x पुट करेंगे वही हम क्या करेंगे, y पुट करेंगे। तो ये जो हमें पाथ मिलेगा, लोकस पाथ, वो कैसा होगा, जब इन दोनों का सम आप फाइंड करोगे तो वो हमें कांस्टेंट मिलेगा। ये राइट लाइन आपको ड्रॉ नहीं करना है, जिसमें आपको ये समझाने के लिए बताया हो। तो लोकस का मतलब क्या है कि मूविंग पॉइंट। तो इसलिए हमने क्या किया है, लेट कर लिया है दो पॉइंट ए एंड बी। और मजीद फिर हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि पी टू ए डिस्टेंस plus P to B distance is equal to constant. The sum of its distance from the axis is always constant. और हमें दिख रहा है कि P से लेकर A तक का जो फासला है, जो हाइट है, वो कितनी है, y है। और P से लेकर B तक जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, x है। तो हम क्या कहेंगे, y प्लस एक्स इज इक्वल टू सी, या फिर इसे आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो। तो इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। Next part, the sum of the square of its distance from the two fixed points a comma 0 and minus a comma 0 is constant. Next condition हमारे पास क्या है कि अगेन p to a और p to b, इनका जो डिस्टेंस का स्क्वायर है, अगर उनको हम क्या करते हैं, सम करते हैं, तो वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को सपोज कर लेंगे। एक पॉइंट को हम a सपोज करेंगे, सेकेंड पॉइंट को हम b सपोज करेंगे। a x1 कॉमा वाई वन इज इक्वल टू a कॉमा जीरो, b x2 कॉमा वाई टू इज इक्वल टू माइनस a कॉमा जीरो, एंड p x कॉमा y is locus point according to given condition. pa square plus pb square is equal to constant. So by using distance formula, pa square is equal to x1 minus x whole square plus y1 minus y whole square. Similarly, plus pb square is equal to x2 minus x whole square plus y2 minus y whole square is equal to constant. अब मैं क्या करूंगा, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा। x1 is equal to a, y1 is equal to 0, x2 is equal to minus a और y2 is equal to 0। और फिर बेसिक सिंप्लीफिकेशन के बाद we see that 2a square plus 2x square plus 2y square is equal to constant. It is required equation of locus. Next condition, it is always equidistant from the points a minus b comma a plus b and a plus b comma a minus b। तो जो हमारे पास जो लोकस है उसका कंडीशन क्या गिवन है कि इक्वी डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस, यानी कि वो जो लोकस है वो हमेशा क्या रहेगा,
इक्वल डिस्टेंस पर किसके, जो हमें 2 पॉइंट गिवन है, एक को मैंने क्या कहा है ए और एक को मैंने क्या कहा है बी। तो ए x1 y1 इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, और बी x2 y2 इज इक्वल टू ए प्लस बी a minus b, and px y is locus point. According to given condition, p to a distance always equal to p to b distance, again by using distance formula, or p to a x1 minus x whole square plus y1 minus y whole square is equal to x2 minus x whole square and plus y2 minus y whole square. अब मैं क्या करूंगा, इनको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट, और हमें दिख रहा है कि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आगे बेसिक सिम्प्लीफिकेशन है, तो मैं आपको देता हूँ कि आप इसके आगे जो फर्दर सिम्प्लीफिकेशन है, जस्ट आपको फॉर्मूला ओपन करना है और ऐड सब्ट्रैक्ट के बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि पार्ट 5, द स्लोप ऑफ द लाइन joining the points a 1 3 is 3 times the slope of the joining the point b 3 1। क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट a गिवन है और एक पॉइंट b गिवन है। अगेन हमने लाइट कर लिया कि p जो हमारे पास वो क्या है, लोकस पॉइंट है, और p से लेकर a तक जो ज्वाइन बन रहा है उसके स्लोप को मैंने क्या कहा है, m1, और p से लेकर b तक जो ज्वाइन बन रहा है उसके स्लोप को मैंने क्या कहा है, m2। मैं सपोज यही किया कि एंड पी एक्स y इज लोकस पॉइंट एंड m1 बी द स्लोप ऑफ ज्वाइन पी ए एंड m2 बी द स्लोप ऑफ ज्वाइन पी बी। According to given condition कि m1 is equal to 3m2, by using slope formula we know that m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, p हमारे पास कौन सा पॉइंट है, x y, और a जो हमारे पास क्या है, x1 y1। तो y1 माइनस y लिखो या y माइनस y1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू 3y2 माइनस y ओवर x2 माइनस x। सिमिलरली मैंने आपको जैसे बताया कि आप y माइनस y2 लिखो या y2 माइनस y लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने फिर यहाँ पर क्या किया है, इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट, यानी कि y माइनस 3 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस y ओवर 3 माइनस x। अब मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बेसिक सिम्प्लीफिकेशन, और आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन एक्स वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब वीडियो को गो थ्रू करें, और अगर कोई इशू है तो आप वो मुझसे फ्रीली डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज।